नॉर्मली ऐसा होता है जब भी रिजल्ट आता है लाइव चैट में, हम जब यूट्यूब पे लाइव थे, बैक टू बैक दिखता है पास 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 पास। ट्रू। उस दिन सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा। अंश ने यूट्यूब से पढ़ाई की है। अकाउंटिंग में मेरा स्कोर था 88, दैट्स अमेजिंग। बिजनेस लॉस 78, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 87, बिजनेस इकोनॉमिक्स 92। दैट्स अमेजिंग। 12th के एग्जाम्स तक मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। यार ये क्लासिकल एग्जांपल है। अंश ने अभी 12th क्लियर किया है, राइट? और 12th अभी क्लियर करके अभी सीए फाउंडेशन क्लियर किया। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ICAI वांट्स। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर कदम इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ हासिल नहीं होता है, बेखौफ लड़ने वालों के कदम में जहां होता है। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। आज का मोमेंट है बहुत ही स्पेशल और ये सेशन है बहुत स्पेशल। ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए जो आगे सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स देना चाहते हैं। सो भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं यहां स्वागत करना चाहता हूं अड्डा 247 स्टूडियो न्यू दिल्ली से लाइव सीए निशांत कुमार के साथ हमारे सीए फाउंडेशन टॉपर्स का, जून 2024 टॉपर्स का। तो हमारे साथ है यहाँ पर अंश फ्रॉम पंजाब। अंश हैव स्कोर्ड मैसिव 345 मार्क्स। जैसे ही रिजल्ट आया, अंश का मैसेज आ गया था कि सर अंश हैज स्कोर्ड लाइक 87 इन मैथ्स, राइट? सो अंश हैज स्कोर्ड 87 इन मैथ्स, तो उससे आ गया था। एंड ओवरऑल ही हैज स्कोर्ड 345 एंड तो वो एक काफी खुशी। तो इस बार का बर्गर जो है भाई वो आपकी वजह से आया। तो अंश 345 मार्क्स। जरा यार एक बार बताओ वो मोमेंट कैसा था जब रिजल्ट आया? शाम तक बहुत ICAI ने खेल लिया हमारे साथ लेट इवनिंग की वजह से। तो रिजल्ट किसने देखा, कैसे हुआ, वो घर पे उस समय कौन था, ये थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। जैसे रिजल्ट आया मैं आपके सेशन अटेंड कर, हमारा सेशन देख रहे थे। जब मुझे पता लगा रिजल्ट आ गया, सेशन किया क्लोज, खोली साइट ICAI की। वैसे तो खुली भी हुई थी साइट पे, पर उसको दोबारा से ओपन किया। उस पर पहले तो रिजल्ट नहीं शो हुआ, फिर दोबारा से उसको रीलोड किया, फिर उस पर रोल नंबर डाला। उधर कांप रहे होंगे उस समय बहुत जाना। रोल नंबर डाला, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला। उस टाइम पे मेरे मदर घर पे थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप सबमिट करो। फिर सबमिट किया, फिर वहाँ पे देख के सक्सेसफुल 345। दैट इज सच एन अमेजिंग 345। एक बार आप सबको सब्जेक्ट वाइज अपना स्कोर बताएं और टेक अस थ्रू योर जर्नी। मतलब सब बच्चों को मैं बता दूं यहाँ पर कि अंश जो है, अंश ने यूट्यूब से पढ़ाई की है। आई मीन दिस इज अ वेरी बिग थिंग। डेफिनेटली टीचर्स के कांटेक्ट में थे, रेगुलर बात करते थे और वो सारी चीजें। बट अंश एक बार अपनी जर्नी के थ्रू आप बताइए कि आपने कब चालू किया, क्लासेस कब खत्म की, सेल्फ स्टडी, टेस्ट अगर दिया है तो ये सब चीजों को थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। पहले तो मैं सर के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि स्कोर सब्जेक्ट वाइज। अकाउंटिंग में मेरा स्कोर था 88, दैट्स अमेजिंग। बिजनेस लॉस 78, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 87 एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स 92। दैट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और आपने पूछा कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, तो जब मेरी 11th क्लास स्टार्ट हुई तो मुझे श्योर था कि अगर मैंने कॉमर्स लिया तो मैंने करना सीए ही है। आई वॉज वेरी श्योर। तो मैंने तब से सर्च करना शुरू कर दिया। एट दैट टाइम हमारे जैसे पंजाब स्टेट बोर्ड में ऑप्शन होते हैं कि अब आपने मैथ्स ऑप्ट करना है या नहीं करना है। मैंने तब नहीं किया था। अच्छा, हाँ। सो यू हैड 11th 12th कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स। ओके। बिकॉज मुझे पता चला कि एक रील देखी थी मैंने किसी टीचर की, अगर आप 11th और 12th में मैथ्स ना ऑप्ट करके तो भी आप कर सकते हो अच्छे से, और वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है। तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं 11th से ही मैथ्स की तो प्रेपरेशन शुरू कर दूं, क्योंकि मैंने ऑप्ट नहीं किया है तो मेरा वो कवर अप हो जाएगा। फिर मैंने सबसे पहले मैथ्स स्टार्ट किया। उसके लिए पहले मैंने यूट्यूब, तब पता नहीं था क्या होता है, ना कोई फ्रेंड ना कोई फैमिली में सीए, कुछ भी पता नहीं था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया तो यूट्यूब पे सर्च करके। फिर मुझे थैंकफुली निशांत सर मिल ही गए थे, तो मुझे पता चला निशांत सर पढ़ाते हैं। मैंने पढ़ा, मुझे लगा ब्रिलियंट, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे सर की एक स्ट्रेटजी होती है कि सर अपने मतलब अपना प्लान बनाते हैं कि कौन सा चैप्टर पहले कराना है, पर मुझे तब पता नहीं था तो मैंने अपने हिसाब से शुरू किया। जैसे फर्स्ट चैप्टर से हम कर देते हैं, तो मुझे बाद में पता चला, चलो मैंने अपने हिसाब से शुरू किया। बट सर वॉज ब्रिलियंट। उसके बाद मुझे पता चला कि आपकी पूरी टीम है, बाहुबली टीम, एकाग्रता। इसके लिए फिर मैंने धीरे धीरे करके, उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरा मैथ्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसके बाद मैंने 11th में बिजनेस लॉस भी स्टार्ट कर दिया था। सो अंश, मैं थोड़ा डेट लाइन जाता हूँ। मतलब आप सबको मैं बता दूँ एक बहुत अमेजिंग फैक्ट, यार ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। अंश ने अभी 12th क्लियर किया है, yes.
और 12th अभी क्लियर करके अभी सीए फाउंडेशन क्लियर किया, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ICAI वांट्स एंड दिस इज व्हाई एग्जैक्टली आई डिजाइन्ड दिस सिलेबस दिस वे कि आप 11th और 12th के साथ सीए की फाउंडेशन की तैयारी करें। और 12th की एग्जाम कब, फरवरी मार्च कब हुई थी एग्जाम? हमारी मार्च में खत्म हुई थी 12th की एग्जाम। उसके तुरंत बाद आप जून की एग्जाम दे और उसे क्वालिफाई करें। अब नए सिलेबस में आप चाहें तो जून की जगह सितंबर भी दे सकते हैं। तो अनस्पेसिफिकली आपने कहा आपने सबसे पहले मैथ्स चालू किया, कुछ याद है कौन से महीने में, कौन से साल में आपने मैथ्स चालू किया? और सर का पहला वीडियो जो देखा था आपने वो कौन से चैप्टर का था? वो मैं फर्स्ट चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम्स, वो था अगस्त 22-23 मतलब डेट है और 2032 ईयर था, तो मैंने वहां से शुरू कर दी थी। सो यार ये चीज मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th स्टैंडर्ड में ये था 2022 में, और 22 में 11th स्टैंडर्ड नॉर्मली चालू होता है जुलाई अगस्त सितंबर में स्टार्ट होता है, और बंदे ने उसी समय सीए फाउंडेशन की तैयारी साथ में चालू की और साथ साथ में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आई थिंक दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कहते भी हैं कि सर क्या हम लोग 11th 12th के साथ साथ कर सकते हैं, या अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक दिस के 11th और 12th है, अभी तो 12th के बोर्ड्स हैं, तो चलो जून वाला अटेम्प्ट नहीं देते और हम दिसंबर वाला अटेम्प्ट देंगे। और यहाँ पर अब कई सारे लोग ये वाला रिकोर्स ले सकते हैं कि अब हम जून ना देकर सितंबर का एग्जाम दें। बट मैं यही बोलना चाहता हूँ यार कि एक भी अटेम्प्ट मेरे हिसाब से स्किप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए फॉर वट एवर रीजन। एंड इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। हमारे पास अंश क्लासिक एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने हिसाब से पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस देखी और उसके हिसाब से अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई की और 11th 12th के साथ साथ पढ़ाई कर दी। And this is a benefit of having a clarity of what you want to do in life. What you want to do, yeah. Right. What was that one date when you think, according to you, you completed the entire syllabus? वो मेरा 12th में ही हुआ था, 12th के एंड, क्योंकि वो न्यू सिलेबस के लेक्चर्स तो अवेलेबल तो थे। यस, उसके लिए मेरा वो उससे पहले मैंने मुझे पता चल गया था कि वो आने ही न्यू सिलेबस। पहले ये था तो हो गया था। यस, मई 23 कह रहे थे तब आएगा, नवंबर 23 कह रहे थे, मुझे पता जून में तो आ ही जाएगा, और वही हुआ, जून में ही आया। तो मुझे ये श्योर था कि मुझे वो वाला सिलेबस तो करना ही नहीं है, तो मैंने वो टॉपिक्स को उठाया ही नहीं। अच्छा, BCR BC के वो सब आपने छोड़ दिया। बहुत समझदारी। पर मुझे तब ये नहीं पता था कि वो हमारे अकाउंट्स में वो स्पेशल ट्रांजैक्शंस वाले चैप्टर वो मैंने किए थे, सारे कर लिए थे, वो मैंने पहले। एनी व्हिच वेज 12th में भी है ही, मतलब अगर आप CBSE से ICSE से हैं तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल डिबेंचर्स नहीं, वो तो है, उसकी बात कर रहा था क्या, मतलब कंसाइनमेंट एवरेज लोडेड वगैरह वो मैंने कर लिया था। पर तो उसके भी रिविजन भी साथ साथ की, तो उस हिसाब से चल वो मेरा मतलब 12th के एग्जाम्स तक मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था कि मतलब मेरे को वो 3 महीने रिविजन के लिए ही रखने हैं। 3 do's and 3 don'ts। फर्स्टली तो मतलब अपने थॉट्स में क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ से क्लासेस लेने हैं, कौन से टीचर को फॉलो करना है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा टीचर्स को फॉलो करेंगे तो वो मैसअप हो जाएगा सारा कुछ। तो एक टीचर्स के साथ जोड़ो और उसको फॉलो करो एंड तक, और इसलिए अपने थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड, सिलेबस टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा कम्युलेटिव रिविजन्स, दैट इज़ द मेन थिंग। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मेरी उन 3 months में 4 to 5 रिविजन्स हो चुकी थी हर सब्जेक्ट की, और यही होना चाहिए, इसलिए हमें वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हो जाएगा। यस, और इतने रिविजन्स चाहिए भी अगर आपको क्लियर करना है, क्योंकि इस बार का पासिंग परसेंटेज इटसेल्फ सेज द सेम थिंग। चलो ये तो हो गए 3 do's, और क्या नहीं करना चाहिए? नेवर स्किप द रेलेवेंस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है, और अपने आप को अपना शेड्यूल जो भी आपको उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कभी हम क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, दैट्स द थिंग, बट हमें उसको रिमूव करके अपने आप को कंसिस्टेंट बनाना चाहिए, डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहिए कि जो भी हमें करना है कि हमें उसे अचीव करना ही है, कि हमारा मेन गोल क्या है, CA फाउंडेशन क्लियर करना, CA इंटरमीडिएट क्लियर करना, एंड देन CA फाइनल क्लियर करना, एंड अल्टीमेटली द गोल इज टू बी द CA।